हमारे साथ है विक्रम चौधरी, जिससे बात करेंगे, जो कि मैं बता दूं एबीवीपी के पूर्व प्रदेश सह मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक कह सकते हैं कि कद्दावर नेता हैं, जिनसे बात करेंगे चौधरी समाज यानी जाट समाज को लेकर, हाल ही में हुए परिवर्तन को लेकर। मदन राठौड़ को नियुक्त किया गया प्रदेश अध्यक्ष, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो सुभाष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय समय पर आपके इस चैनल के माध्यम से युवाओं की आवाज़ को प्रमुखता से उठाया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा विषय आपने जो किया कि माननीय मदन राठौड़ जी के नियुक्ति के बाद में क्या, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। इसका आप उदाहरण मदन राठौड़ जी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जिलाध्यक्ष के नाते उन्होंने संगठन में काम किया। सुमेरपुर से 2 बार वो विधायक रहे, उसके बाद में उनको टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी वो संगठन के साथ लगे रहे। संगठन ने उनकी तरफ देखा, राज्यसभा का सांसद बनाया और अब संपूर्ण राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के नाते दिया है। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि माननीय मदन राठौड़ जी संघ के प्रचारक भी रहे हैं, विभिन्न दायित्वों पे भी पार्टी के माध्यम से रहे हैं। तो एक नया जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के गांव डाणी में बैठे व्यक्ति के अंदर भी एक जोश है कि मदन राठौड़ जी के साथ एक बार हम सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। एक बात और पूछना चाहूँगा, जाट समाज को लेकर मैं बात करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जिस तरीके से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनको दायित्व मिला और दायित्व देने के बाद उनको एकदम नीचे स्तर पर डाल दिया गया, अभी वो हरियाणा के प्रभारी बनाए गए हैं। राजस्थान में जाट समाज को लेकर क्या महत्व रखती है भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से देखते हैं आप? सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं कार्यकर्ता। निश्चित रूप से समाजों की अपनी अपनी महत्वता रही है और राजस्थान के अंदर अगर जातिगत आधार पर भी देखें तो सभी जातियों का अपनी अपनी जगह बाहुल्य है। आपने देखा होगा कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में जो मेरा समाज है, जाट समाज, वो कहीं ना कहीं अधूरा था या छिटका हुआ था। लेकिन माननीय भैरू सिंह जी के बाद में जैसे जैसे माननीय भैरू सिंह जी ने पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जाट समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया, तो निश्चित रूप से जाट समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लगा। उसी का ही परिणाम है कि एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले माननीय सतीश पूनिया जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्यकाल, जिसे कहूँगा कि विपक्ष की जो मुद्दे थे उनको सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम माननीय सतीश पूनिया जी ने किया। आज उनका कार्यकाल समाप्ति के बाद में वो हरियाणा जैसे प्रदेश के प्रभारी के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस सरकार जो जाट समाज को अपना वोट बैंक मांगती है, जबकि हकीकत बात है कि जाटों को सबसे ज़्यादा तिरस्कार, अपमान अगर कहीं हुआ है तो कांग्रेस सरकार में हुआ। चाहे मिर्दा परिवार हो, चाहे मदेरना परिवार हो, चाहे ओला परिवार हो, इन परिवारों को जो जाट समाज में एक महती भूमिका रखते थे, उन परिवारों को नस्ते नाबूद करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। आप बार बार कांग्रेस सरकार के लिए आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, मगर कहीं न कहीं एक आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जाट समाज का अपमान हुआ है। मगर मैं बता दूं कि पीसीसी चीफ कांग्रेस के डोटासरा हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, जिनका बार बार कहना है कि जाट समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कांग्रेस ने प्रयास किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। डोटासरा जी निश्चित रूप से पीसीसी के चीफ जरूर है। हमारे तो सतीश पूनिया जी रहे हैं, केंद्र में मंत्री हमारे सीआर चौधरी साहब रहे हैं, कैलाश चौधरी जी रहे हैं, उससे पहले सावरमल जाट रहे हैं। एक समय था जब जाटों का प्रतिनिधित्व बीजेपी में कम था, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी ने जाटों को जितना प्रतिनिधित्व दे दिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस में जाटों को उतना प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में 33 टिकटें बीजेपी ने जाटों को दी और 35 टिकटें उसमें कांग्रेस ने जाटों को दी। हाँ, रेशो आज भी कांग्रेस की तरफ जाटों का रुझान ज़्यादा रहा, विधायक ज़्यादा जीते, लेकिन फिर भी जो 10, 11, 12 विधायक हमारे जीते, उनमें से जाबर सिंह खर्रा हो, आपके सुमित गोदारा हो, कन्हैयालाल चौधरी हो, प्रमुखता से प्रमुख विभागों को मंत्री जाट समाज के लिए बनाया। तो ऐसा नहीं है। वहीं हम विधानसभा की, लोकसभा की बात करें तो 60 टिकटें जाट समाज को दी।
5 हम चुनाव हारे, 2 चुनाव जीते, माननीय भागीरथ जी चौधरी और दुष्यंत जी 2 चुनाव जीते, उनमें भी हमने एक केंद्र में मंत्री जाट समाज से बनाए। आप युवा नेता हैं, युवा मोर्चा से आते हैं, एबीवीपी के प्रदेश सह प्रभारी भी रहे हैं, सहमंत्री रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से, किस स्तर तक आप काम करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचाने का काम करती है। मैं अपनी बात कहने से अधूरा रह गया था। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जाटों के प्रतिनिधित्व बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसने जाटों को, राजस्थान के जाटों को आरक्षण देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने जाटों को उपराष्ट्रपति की आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, तो लोकसभा के अंदर अभी हाल ही में कांग्रेस की सांसद भरतपुर से संजना जाटव ने आरोप लगाया है कि वहां पर भरतपुर के जाटों को आरक्षण ही नहीं दिया गया। देखिए, इस विषय को आप समझना पड़ेगा कि कौन इस विषय से भटकाने का प्रयास कर रहा है। जब 2003 में अटल बिहारी जी की, वाजपेयी जी की सरकार थी, राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिल रहा था, तब भरतपुर के जाटों ने खुद ने ये कहा था कि हमें अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जो आंदोलन चला उसमें सरकार ने अपनी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाते हुए उन लोगों से बात करी है और निश्चित रूप से इनका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपराष्ट्रपति पद से नवाजे गए जगदीप धनखड़ जी राजस्थान की वीरभूमि झुंझुनू के रहने वाले हैं। हमारे भारत रत्न चौधरी शरण सिंह को दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जाटों को अब समझने की आवश्यकता है, भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है। जाट समाज अब पढ़ चुका है, पढ़ा लिखा है, वर्षों से इन भावनाओं में बहता है। आज उन्हें मुख्य धारा में आने की आवश्यकता है, मुख्य धारा से जुड़ने की आवश्यकता है। सरकार के जो योजनाएं हैं उनका सरकार में रहकर फ़ायदा उठाने की आवश्यकता है। अब गोविंद सिंह डोटासरा जो मात्र केवल डांस करके ही जाट समाज को लुभाना चाहते नहीं, आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे, आप शिक्षा मंत्री थे, आपने कितने जाट समाजों के युवाओं का भला किया, आप बताइए। आप केवल अपने परिवार का भला करने के अलावा डोटासरा जी ने दूसरा काम नहीं किया। क्या केवल उनके परिवार ही शिक्षित थे या काबिल थे, और जाट जो किसान परिवार से आने वाले जाटों के लड़के लड़कियां हैं वो काबिल नहीं थे? डोटासरा जी इस विषय में तो बात ही नहीं करते। तो ये थे हमारे साथ विक्रम चौधरी जो कि युवा नेता हैं, युवा मोर्चा के। मैंने बताया आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ सत्ता परिवर्तन की। कांग्रेस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पेपर लीक जैसे प्रकरण कांग्रेस सरकार में हुए, 19 पेपर लीक हुए जिसमें लाखों लोगों का यानी लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और इन युवा नेताओं के दिल में भी एक दर्द कहीं कहीं छुपा है, जिन्होंने आह्वान किया एक समाज को लेकर, जाट समाज को लेकर, कि अब बहकाव में ना आकर एकजुटता के साथ, एकता और संगठन में जो शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करे, और बहकाव में ना आकर परिवार को यानी कि एक समाज को तोड़ने का काम ना करे। यह है हमारे युवा मोर्चा के एक नेता का, जो कि विक्रम चौधरी है, जिन्होंने एक आह्वान किया है अपनी समाज को लेकर। और मैं लगातार आपको ऐसे ही दिखाता रहूँगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।